किसान भाइयों नमस्कार। मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल किसान के एक्सपीरियंस में। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी हमारे गन्ने में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। और वो एक ऐसा कीड़ा होता है जिसका बिल्कुल समझ लो आपके 6 पीढ़ी, लगभग एक साल में 6 पीढ़ी जो हैं वो हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाती हैं। अब वीडियो देखते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अब शुरुआत कहाँ से करें, ये आप समझ सकते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी, इस चीज़ का तो कहा नहीं जा सकता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो आप जो है शुरुआत जड़ से कर सकते हैं या उसकी जो ऊपर फंगल होती है उससे कर सकते हैं। यानी कि गन्ने में जो है आप जड़ से उस कीड़े की शुरुआत समझें या फिर उस कीड़े की शुरुआत आप बिल्कुल जहाँ चोटी से लगती है उसकी समझें। हम बात करते हैं कि जहाँ की आप समझ सकते हैं टॉप बोरर, यानी कि हमारे गन्ने में जो लगने वाला ये अहम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो ये गन्ने में लगता है रोग, ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है टॉप बोरर कहिए इसे, और चोटी बेधक भी कह सकते हैं। यानी कि इस गन्ने में जो है कीड़ा कहाँ से लगता है और ये शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों होती है। और हम इसके बता दें कि इसकी 6 पीढ़ियाँ काम करती हैं। शुरुआत में इसका अंडा, यानी कि जब हमारी गन्ना जो है जमकर आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो जब शुरुआत में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है आप गन्ने की पत्तियों के नीचे की साइड में सफ़ेद सफ़ेद अंडे या फफूंदी जैसी दिखाई देगी, वो इसकी शुरुआत होती है। अब बात कर लें कि इसकी जो है शुरुआत वहाँ से होती है, तो इसका और पहला पहलू क्या होता है। उसका और पहला पहलू जो है वो ये होता है कि जो हमारी जड़ होती है गन्ने की, जब आप गन्ने की बुआई के लिए जुताई कर रहे होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सी जगह जहाँ आपके ये गन्ने के रोग ज़्यादा लगते हैं, वहाँ जो है आप उसकी गन्ने की जो ज़मीन होगी तुम्हारी जुताई के बाद, वहाँ आप देखेंगे सफ़ेद गिंडार होती है, बहुत मोटी गिंडार होती है। उसके लाल सा कुछ ब्राउन कलर का उसका मुंह होता है, यानी कि वो लाल गिनार के नाम से जानते हैं हम उसको। सफ़ेद गिनार लाल मुंह वाली होती है, तो वो उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और उससे पहले चले तो ये शुरुआत, पहले जाते रहोगे तो बात का पता नहीं चलेगा, बाद में जाते रहोगे तो पहले। हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि गन्ने की जड़ से वो गन्ने की गिनार लगी हुई होती है भूमि में, फिर वो वहाँ पे अंडे का रूप लिया, फिर उसके बाद वो इस तरह का रूप। अब ये इस तरह का रूप लेने के बाद ये गन्ने में कहाँ से बढ़ती है हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से भी आप देखेंगे इसमें छेद खुला हुआ है। अब इसकी और आगे चलते हैं। अब जब आप इसे बिल्कुल चीर के लाएंगे तो ये इसमें इतनी गंदी सड़ैन सी आती है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ से इसका जो रूप है ये लाल सड़न वाला आ गया है। जो लाल सड़न होती है, रेड रोड आप बोलते हैं, तो ये वो रूप आया है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से इसने बिल्कुल इसको सड़ा दिया है, ये लाल सड़न हो गया। लेकिन हम बात करें कि इससे पहला जो इसमें रोग आना था वो कौन सा है। इससे पहला रोग है ये, यानी कि ये गन्ना जो है यहाँ से इसका कीड़ा अंदर जाएगा और ये जाने के बाद आप देख सकते हैं ये छेद आपको चमक रहा होगा, ये यहाँ से इसका कीड़ा निकलेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो इसका मेन कीड़ा था वो यहाँ से निकल गया है और ये दूसरा कीड़ा यहाँ पे इसका ये रह गया है। ये देखिए, इसका भी छोटा सा रूप है और ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है लाल रंग का मुंह भी है और ये इसके निकलने के, ये देखिए निशान इसका,
ये देखिए, ये इसका दूसरा जो है कीड़ा वो आगे का निकल गया है, और ये पीछे से इसका एक छोटा कहते हैं कि अंडा छोड़ गया है, कुछ भी है, ये इसमें छोड़ के इस साइड से निकल गया। लेकिन हमारे किसान भाई करते क्या हैं, इसको दूसरा रूप इसका जब ये कल्ली फूट जाती है, ये इसकी तीसरी पीढ़ी का असर है, यानी कि ये तीसरी पीढ़ी का असर है, और ये इसका जो है कन्फेड़ मान लेते हैं, ये कन्फेड़ लग गई। अब हम बात करें इससे आगे चल के, ये जो है जो इसके निकलने के बाद ये कीड़ा जो है वो ज़मीन में चला जाता है, जैसे कि इसके गलने के बाद, तो ये ज़मीन से उसकी जड़ को काट देता है। ये लाल गिनार, आप जहाँ भी आपका रेड रोट लगा हुआ है, यानी कि जो आपके गन्ने सूख रहे हैं, गन्ना सूख गया हो किसी खेत का, हालांकि मैं अपने खेत में एक ऐसी चीज़ लगाता हूँ कि मेरे खेत में कहीं रेड रोट की समस्या आती ही नहीं है, तो उसकी मैं जानकारी अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी सारी मैं दे चुका हूँ। तो बता दें कि इसमें जो है जब ये गन्ना वहाँ से कीड़ा लग जाएगा, तो उसके बाद ये इस तरह से ऊपर से ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा, और ये धीरे से जाते जाते नीचे से ऐसा हो जाता है, मतलब नीचे कुछ हल्का है अभी, लेकिन आगे जाते जाते ये ऊपर से सड़ता चला जाएगा और नीचे की साइड को बढ़ता चला जाएगा। जब ही जाके बिल्कुल जड़ तक इसका जो सड़न हो जाती है, तो ये गन्ना जो है रेड रोट और ये लाल सड़न के रूप जो है ये ले लेता है। अब बात करें कि इससे आगे क्या होगा। अब इससे आगे जब हम इसका बचाव करें, इसका बचाव क्या है, सबसे पहला काम, अब आप जब गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय आप अपने खेत में जो है ऐसी चीज़ लगाएं, सब चीज़ अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन एक जो चूना होता है, आप जानते हैं चूरे वाला चूना, जो कि पुताई के काम भी आता है, वो पत्थर वाला होता है और बाद में वो चूरा बन जाता है। चूरे वाला चूना आप अपने खेत में लगभग 15 से किलो प्रति बीघा, यानी कि 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने गन्ने के जो खेत हैं उसमें आप भर सकते हैं, यानी बखेर सकते हैं, या फिर हो सके तो आप उसकी अपने गन्ने के पेंडे पर ही उसकी बखेर करें, तो उससे वो ज़्यादा असर करता है। यानी कि वो किनार जो होती है रेड कलर की आपकी, वो लाल मुखी किनार, वो उस गन्ने से गल जाती है, मर जाती है। आपका खेत जो है वो एक तरह से कहना चाहिए शोधित हो जाता है, वो गन्ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करें कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जब आप शुरुआत में आप कर रहे हैं तो उसमें आप छोटी सी हल्की चीज़ लगा दिए, आप कालटाप लगा सकते हैं। कालटाप यानी कि जैसे आपने मार्च में गन्ना बोया है तो आप अप्रैल में जब पानी देते हैं उसमें आप कालटाप लगा सकते हैं। कालटाप लगाने के बाद आप कम से कम 1 से 1.5 महीने, यानी कि आपका जो है अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, फिर उसका आता है जून, तो आप जून के महीने में उसमें कोराजन लगा सकते हैं। कोराजन के साथ साथ यदि आप कोराजन तो आपका विकल्प है, यदि आप हो सके तो एक ट्राइको कार्ड आता है, ट्राइको कार्ड आता है, वो आपको गन्ने के पत्ती के नीचे बांधना है। वो थोड़ा आप मिल जाए तो अच्छी बात है, जहाँ भी, वैसे इसका मेरठ अनुसंधान केंद्र में आपको आसानी से मिल सकता है, तो आप उस जो ट्राइको कार्ड होता है उसका यूज़ करें। तो लेकिन वो जो यूज है उसका ये नहीं कि आप 2 बीघे में लगा दिया और आपकी चारों तरफ की ईखें जो है वो इसी तरह से हैं, तो उसका यूज़ कम से कम आप मान के चलिए कि आपके एरिया में जो है 10-10, 5-5 बीघे का जो है पूरी एरिया पूरी कवर होनी चाहिए, तब आपको वो कवर करेगा। तो आप दूसरे उसमें जो है आप उसमें कोराजन लगा सकते हैं। कोराजन भी 3 महीने असर करता है, यानी कि आपने लगाया जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने असर करेगा। उसके बाद बरसात आ जाती है, बरसात के बाद आपको जो रेड रोट या लाल सड़न की बीमारी आने का खतरा होता है, उसका बचाव जो है आपका वो चूना करेगा। यानी कि जो चूना आपने लगाया है वो आपको रेड रोट की समस्या होने ही नहीं देगा। ये आप जो है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ, मेरा आप खेत में देख सकते हैं, इसमें जो है कहीं रेड रोट तो आएगा क्या, टॉप बोरर भी थोड़ा आया और चला गया। यानी कि इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए किसान भाइयों, ये यहाँ पर थोड़ा सा आया था और इसके बाद में ये थोड़ी पत्ती चली, और भी ये देखिए ये अपनी पूरी रफ्तार पे गन्ना हमारा ऊपर निकल गया। यानी कि इसने कोई नुकसान, कोई खासा ऐसा नुकसान नहीं दिया है गन्ने को। और इसी तरह से आप कहीं भी मेरे पूरा खेत में देखेंगे, आपको कहीं रेड रोट की समस्या इस खेत में मिलेगी नहीं।
तो वो उसकी वजह जो है वो यही है कि मैं अपने खेत में जो है वो चूने का यूज़ ज़रूर करता हूँ। उसके साथ साथ आगे चलें कि उसमें रिजेंट वगैरह या अपनी जो लगाते हैं जितना भी सब कुछ वो अपन लगाते ही हैं, बाकी चूने का यूज़ मैं बहुत ज़रूरी करता हूँ। तो किसान भाइयों, आप भी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और इस जानकारी से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गन्ने में ऐसा कार्य अवश्य करेंगे। और किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही नहीं, क्योंकि आने वाले समय में मैं अपने खुद के जितने भी करे हुए कार्य हैं, यानी कि जो मैं आपको बता दूं, अब मैं सितंबर में गन्ना बोने वाला हूं बहुत ही अलग विधि से, जिसके अंदर 1 एकड़ भूमि में आपको 1.5 एकड़ की पैदावार लेने की मैं आपको मंत्र बताऊंगा। उसमें आप 1.5 एकड़ का पैदावार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।